Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Tutorial and we are solving class 10th NCERT CBSE मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर दिया और उस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका फर्स्ट एंड सेकंड बोथ पार्ट को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, दैट वीडियोज आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। इफ यू लाइक माय दिस वीडियो then go through the playlist and watch the previous videos and don't forget to like, share and subscribe our channel. Let's start the question yani solve the question number 5. Question number 5 is find the number of terms in each of the following APs. आपके 2 APs given है, उनमें आपको कौन सा टर्म्स होगा। ये आपका जैसे फर्स्ट पार्ट आपका क्या है 7, 13, 19 और आपका लास्ट में 205 है। तो आपको फाइंड करना है कि ये 205 है कौन सा टर्म्स होगा। तो उसके लिए हम लोग मान लें कि इसमें इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो यानी कि जो an है यानी लास्ट टर्म्स आपका ये 205 होगा। तो यहाँ से an इज इक्वल टू आपका 205 हो गया और इसके बाद जो आपका a यानी कि फर्स्ट टर्म आपका 7 है तो 7 लिख दीजिए और यहाँ से इस AP की हेल्प से इसका कॉमन डिफरेंस यानी d फाइंड कीजिए। तो आप फर्स्ट टर्म लीजिए आप 13 और उसका प्रीसीडिंग टर्म से यहाँ पे 7 माइनस कर दीजिए तो 13 माइनस 7 और इसको माइनस करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। अब यहाँ से an और a और n इनके d और जो आपकी जनरल टर्म्स का फॉर्मूला है आप वो अप्लाई करते हुए यहाँ से जो मिसिंग टर्म्स आपका n है उसको फाइंड करेंगे और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो जनरल टर्म्स आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो an इज इक्वल टू आपका ये 205 है तो यहाँ पे 205 लिख दीजिए इक्वल टू a कॉमन a आपका फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 7 प्लस n आपका मिसिंग है और इंटू d आपका कॉमन डिफरेंस आपने ये 6 फाइंड किया है तो ये रख दीजिए यहाँ पर 6। अब इसके बाद इस 7 को हम लोग लेफ्ट में ले जाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा 205 और माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 6। अब इसके बाद आपको ये लीनियर इक्वेशन बन गया है। सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 205 माइनस 7 कीजिए तो आपका 198 आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 6। अब इस 6 को आप लेफ्ट में ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 198 अपॉन 6। इसको डिवाइड करेंगे 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18 यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 33 आ जाएगा आपका। अब इसके बाद इसको यहाँ पे 1 को लेफ्ट से राइट में ले जाइए तो प्लस हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 33 प्लस का 1 यानी कि n इज इक्वल टू 34 आ गया। दिस वन इज अवर आंसर यानी कि जो आपका मिसिंग टर्म्स था वो आपका यानी कि जो 205 है वो मिसिंग टर्म्स आपने n फाइंड कर लिया और जो आपका ये 205 इज 34th टर्म्स। अब आते हैं हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट आपका देखिए लिखा है 18, 15 होल 1/2 एंड 13 एंड लास्ट में आपका माइनस का 47 यानी कि हम लोग मान लें ये n टर्म्स है तो इसके लिए आपका जो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 47 एंड a आपका यानी फर्स्ट टर्म आपका 18 है तो 18 लिख दीजिए यहाँ पर और इसके बाद आपका कॉमन डिफरेंस d फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 15 होल 1/2 15 होल 1/2 और माइनस का 18। इसको सॉल्व करेंगे देखिए आपका 15 होल 1/2 यानी कि 31/2 माइनस का 18 इसके अपॉन 1 करेंगे तो आपका यहाँ से जो d इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 5/2 आ गया। जब आपने d भी फाइंड कर लिया a भी है और an भी है तो इन दीज थ्री टर्म्स की हेल्प से आप जो n है उसको फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द जनरल टर्म्स ऑफ AP। तो an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और d। an इज माइनस का 47 माइनस का 47 इक्वल टू a आपका ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर रख दीजिए 18 प्लस n माइनस 1 और इंटू d आपने ये माइनस का 5/2 यहाँ पे फाइंड किया है माइनस का 5/2। अब ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया। अब आप इसको केवल सॉल्व कर देंगे
तो जो आपका 18 है इसको आप लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा -47 और माइनस का 18 इक्वल टू n-1 और इंटू माइनस का 5/2। अब यहाँ से इनको जब आप ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करने पर आपका 8 और प्लस 7 15 और ये 5 प्लस 6 आ जाएगा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 और 5 5 6 माइनस का 65 आ गया और इक्वल टू ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5/2 और n-1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद आप ये सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जो ये 2 डिवाइड में है इधर आएगा मल्टीप्लाई में और ये 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो यानी n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 इंटू 2/5 हो जाएगा। इस 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 5 जा 65 होता है, तो यहाँ पे 65 लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए तो n-1 इज इक्वल टू 13 इंटू 2 आ जाएगा। n-1 इक्वल टू 13 2 जा 26 और इस 1 को राइट में से ले जाइए तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू 27 और दिस वन इज आवर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। और इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व होता है, जो आपका -47 है, दैट वन इज द 27th टर्म्स आपका। दिस वन इज आवर आंसर।